हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। आज फिर से एक नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस जो है एक बहुत खास टॉपिक है और इसके बारे में हम अच्छे से आज डिस्कस करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे कि टेंस वास्तव में क्या होता है और टेंस जो है हमें किन किन टेंस सीखने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। टेंस के डिफिनीशन के बारे में सीखेंगे, टेंस के बारे में, टेंस के रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे हम, और टेंस के कितने पार्ट हैं इस सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए। डिफिनीशन आपके सामने है कि व्हाट इज टेंस, यानी काल क्या है। टेंस का मतलब होता है काल, उसका अर्थ काल होता है। हम यहाँ पे डिफिनीशन जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे ये समझ में आएगा ऑटोमेटिक कि मतलब इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि व्हाट इज टेंस, काल क्या है। इसका इंग्लिश डिफिनीशन है कि टेंस इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन। हम यहाँ पे ध्यान दें कि टेंस इज अ वर्ड, इसका मतलब कि काल एक शब्द है। काल एक शब्द है, काल वह शब्द है। टेंस इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन, यानी काल वह शब्द है जो किसी काम के बारे में बताता है। काम जो है, इसका मतलब कि कोई भी कार्य जो है किस स्थिति में हो रहा है, किस समय में हो रहा है, वो सेंटेंस जो है, वो काम जो है क्या कंप्लीट हो चुका है या भी कंटिन्यू है, जारी है, या सिंपल सेंटेंसेज है। अब सेंटेंस को भी हम तीन तरह से हम समझते हैं अच्छे से। सेंटेंस तीन रूप में उसको हम अच्छे से समझते हैं। जैसे ध्यान दें कि काम हमारा तीन रूप में हम काम को समझते हैं। ये काम के बारे में, टेंस जो है किसी काम के बारे में बताता है। डिफिनीशन से हमको मालूम चल रहा है कि कोई भी कार्य है या तो कंप्लीट हो चुका रहता है, या अभी जारी रहता है, या ना कंप्लीट रहता है ना जारी रहता है। दोनों में से कोई क्रिया कंप्लीट नहीं रहता है, ना जारी रहता है, नहीं वो कंप्लीट रहता है। इसका मतलब कि उसको हम सिंपल सेंटेंस में रखते हैं, तो तीन सेंटेंस के अनुसार हम किसी काम के बारे में हम अच्छे से जान पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि टेंस इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन। काल वह शब्द है जो किसी काम के बारे में क्या करता है, बताता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, काम के बारे में बताता है। कोई भी काम हो गया, खेलना, उठना, बैठना, दौड़ना, बहुत सारी काम हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, इसका जो है टेंस, यानी टेंस द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड। इसका मतलब कि ये टेंस वर्ड जो है ना, यानी काल जो शब्द है, ये जो है इसकी डिराइव्ड यानी उत्पत्ति हुई है फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसका मतलब कि लैटिन भाषा जो है, लैटिन भाषा के एक वर्ड है टेम्पस, TEMPUS, यानी टेम्पस। टेम्पस विच मीन्स, जिसका मतलब होता है, टेम्पस जो वर्ड है इसका मतलब होता है टाइम, यानी समय। यानी हम बोले कि द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। इसका हिंदी देख लेते हैं कि टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, समय होता है। इस समय को दर्शाता है। हम अच्छे से समझ पाएंगे कि समय जो है, हम अपने किसी भी क्रिया को अच्छे से समझने के लिए तीन तरह के समय का हम उपयोग करते हैं, और तीन ही हमारे जीवन में, तीन ही जो है काल है, जिसको समय अवधि हम बोलें, वो तीन ही है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने किसी भी कार्य को स्पष्ट रूप से जान पाते हैं। जैसे कोई भी कार्य जो हम अगर कर चुके रहते हैं, कुछ देर पहले ख़त्म हो चुका रहता है, उसको हम पास्ट में रख देते हैं। जो काम करते हैं उसको हम प्रेजेंट में रख देते हैं। जो हम बोलते हैं कि करेंगे, उसको हम फ्यूचर में रख देते हैं। यहाँ पे देर न करते हुए फिर देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, यानी काल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, काल कितने प्रकार के, तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस, यानी काल तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को पहले हम इसलिए रखे हैं कि पास्ट टेंस, इसे हमारा हाथ है, हम इसे स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि टेंस जो है, इसका मतलब कि समय को देखते हैं। समय जो है, ये जो है समय बीता हुआ समय है, ये बीते हुए समय से हम आ रहे हैं इसे, और ये प्रेजेंट समय चल रहा है, और इसे हम चले जाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो इधर पास्ट से आ रहे हैं, इसीलिए पास्ट को रखें हैं, यानी वो समय बीत चुका है, प्रेजेंट में हम लोग हैं, और फ्यूचर की हम बात करेंगे आगे चल के। जो भी कार्य हम करेंगे कल के समय में, वो फ्यूचर में हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दें, इसीलिए हम पास्ट को पहले लिखे हैं। तो पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत चुका है,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से लिखें कि जो समय बीत चुका है उसको हम पास्ट टेंस में रख देते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। अब यहाँ पे फ्यूचर टेंस, जो समय आने वाला है। स्पष्ट रूप से ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे पास्ट टेंस में लिखे हैं दो दो सेंटेंस करके, हर एक टेंस में, तीनों टेंस में दो दो सेंटेंस लिखे हैं, ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि राम एक विद्यार्थी था। विद्यार्थी की जो अवधि है राम की, वो ये इससे स्पष्ट हो जाए कि राम एक विद्यार्थी था, वो अभी नहीं है। राम विद्यार्थी था, उस समय खत्म हो चुका है, इस समय का बात नहीं हो रहा है। राम विद्यार्थी था, उस समय खत्म हो चुका है, पास्ट हो गया। राम पढ़ने में तेज था। हम बोले कि राम पढ़ने में तेज था, क्या पता अभी है कि नहीं, ये मालूम नहीं। यानी ये किस समय की बात हो रही है? पास्ट टाइम की बात हो रही है। पास्ट जो समय बीत चुका है उसको पास्ट टाइम में, यानी पास्ट टेंस में हम रखते हैं। टेंस मतलब टाइम, समझिएगा। टेंस जो है ये टाइम, इन दोनों को मिला के ही चलेगा, और टाइम, इसमें टाइम का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे ध्यान देते हैं कि अमन एक विद्यार्थी है। अभी का बात हो रहा है कि अमन एक विद्यार्थी है। अमन किताब पढ़ता है। अमन किताब पढ़ता है, ना पढ़ रहा है ना पढ़ चुका है, पढ़ता है। ये ना कंप्लीट सेंटेंस है ना कंटिन्यूटी में है। ये सेंटेंस जो है सिंपल सेंटेंस में आएगा। ना पूरा हुआ है ना हो रहा है, दोनों में से कोई क्रिया ना जारी है ना कंप्लीट है, ये सिंपल सेंटेंस में है। तो राम अमन किताब पढ़ता है, प्रेजेंट की बात हो रही है। अमन एक विद्यार्थी है, ये भी प्रेजेंट की बात हो रही है। हम बोले कि सीता डॉक्टर बनेगी, ये बताया जा रहा है कि सीता अभी बनी नहीं है, बनेगी। आने वाली समय की बात को बताया जा रहा है। सीता कल स्कूल जाएगी, ये भी स्कूल जाने की कब बात हो रही है? आने वाला समय जो है, कल की बात हो रही है कि कल स्कूल जाएगी, वो समय आने वाला है। तो जो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो समय बीत चुका है उसको पास्ट टेंस में रखते हैं। जो काम हम करते हैं वो काम कुछ देर पहले क्यों ना गुजरी हो, उसको हम पास्ट में रख देंगे। और जो समय है चल रहा है, और जो समय है आने वाला। हम यहाँ पे आसान भाषा एक और हम बता दे रहे हैं, आसान, कि जिस वाक्य के अंत में अगर है, हूँ, हो, ये अगर आता है शब्द, तो इससे हम समझ पाएंगे कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है। जिस वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाए, वो हमको दर्शाता है कि वो क्या है, पास्ट की बात हो रही है। और जिस वाक्य के अंत में गा गेगी स्पष्ट रूप से दे दे, तो हमको समझ में आ जाता है कि वो फ्यूचर काल की बात हो रही है, फ्यूचर टाइम की बात, भविष्य समय की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो था तीन उसका टेंस का पार्ट था। आसान भाषा में आप समझिएगा कि टेंस इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन। काल वह शब्द है जो किसी काम के बारे में बताता है। हम यहाँ पे लिखे हैं कि द वर्ड टेंस इज derived from the Latin word tempus which means time। टेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेम्पस से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? समय। ये समय को साथ में लेके चलता है। ये हमें क्लियर करा देता है टेंस जो है कि कोई भी कार्य हम किस स्थिति में किए, कब किए, ये हमको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करा देता है। जैसे दो प्रकार के हमें सेंटेंस बोले आपको, कि हम बोले कि राम वेंट टू हाउस। हम बोले कि राम वेंट टू हाउस, राम घर गया। अब बोले कि राम वेंट टू, राम घर गया। अगर सपोज डेट मानिए कि अभी यहाँ पे पास में कोई लड़का है जिसका नाम है राम, और यहाँ से वो चला गया कुछ देर पहले, और उसके पिताजी हमारे पास आए और बोले कि राम कहाँ है। हम बोलेंगे उनसे कि राम चला गया, राम गया। इसका मतलब कि वो जाने का क्रिया कुछ समय पहले कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो पास्ट है, वो खत्म, वो समय बीत चुका है। जो समय बीत चुका है वो पास्ट में रख देते हैं, पास्ट टेंस में। ठीक है, ये भी पास्ट के हम समझिए तो आसान भाषा में हम बोले तो अभी टेंस जो है, टोटल टेंस, ये तीन टेंस है। तीनों टेंस के हम टोटल पार्ट को देखें तो सभी टेंसों का चार चार पार्ट है, तो टोटल मिला के 12 टेंस हमको पढ़ना है। और टोटल 12 टेंसों में हम पूरा क्लियर समझ पाएंगे अच्छे से कि टेंस क्या होता है, हर एक सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझेंगे। तो ये जो था टेंस का ये डिफिनीसन था, और ये जो है समय को लेके साथ में चलता है। और टेंस जो है तीन पार्ट में टेंस को रखा गया है। हम बोले तो ऊपर ऊपर अगर टेंस को हम पढ़ रहे हैं तो तीन रूप में हम पढ़ते हैं, स्पष्ट रूप से समझते हैं।
और जो है अगर टेंस के डीपली अगर टेंस के पार्ट को पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि वास्तव में हर एक रग रग में हम समझेंगे कि टेंस के एक एक सेंटेंस को समझेंगे कि ये टेंस है तो कौन से टेंस का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो ये जो है एक एक पार्ट को अगले फिर से वीडियो में दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। एक एक टेंस को, सभी टेंसों का चार चार पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है कि तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस चैनल के माध्यम से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाए और आप वीडियो का आनंद उठा सकें। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।